और देखिए, इस बीच एक और अपडेट है वॉरजोन से। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की है मॉस्को यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेगा। और लावरोव ने कहा कि देश के कई हिस्से की स्थिति अभी तक तय नहीं है। तो ये बयान आया है, देखिए, और इस बयान के अगर अर्थ समझने की कोशिश की जाए तो एक बार फिर से यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी की चर्चा की वो बात कर रहे हैं। ये गारंटी रूस और यूक्रेन के बीच तब भी तय हुई थी जब यूक्रेन अलग हुआ था। यूक्रेन ने अपने न्यूक्स रूस को सौंपे थे, लेकिन एक बार फिर से युद्ध के बीच में इस चर्चा को छेड़ा गया है कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेगा रूस। तो देखिए, यूक्रेन के लिए रूस का ब्लूप्रिंट क्या है, आइए इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। रूस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देगा। सुरक्षा गारंटी के लिए मॉस्को चर्चा करेगा। चर्चा में व्यापक यूरेशियन ढांचे पर विचार करने की जरूरत होगी। क्रीमिया, डोनबास और डोनबास में स्थिति इसमें निर्धारित नहीं है। तो सवाल यही है कि ये सुरक्षा अगर चर्चा हो रही है तो इसकी शर्तें क्या हो सकती है? क्या यूक्रेन टुकड़ों में बंट जाएगा, 3 हिस्सों में बंट जाएगा, और क्या यही जो यूक्रेन के टुकड़े होंगे वो इस युद्ध की समाप्ति और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी होंगे? इंटेलिजेंस सोर्सेज के 3 दावे हैं। उन दावों को जरा हम समझते हैं बिग वॉल के माध्यम से। ये देखिए, जो दावे हैं वो क्या है। यूक्रेन को लेकर रूस की बहुत बड़ी तैयारी है, ये दावा किया जा रहा है। यूक्रेन को 3 भाग में बांटने की योजना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करने की योजना है, और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह पूरी योजना बनाई है। जी हां, तो लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? इस पर हम आगे बात करेंगे। कहां होगा, किसका कब्जा, ये देख लीजिए। पूर्वी क्षेत्र, रूस का कब्जा यहां पर संभव है, यानी यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है वहां पर रूस का कब्जा संभव है। पश्चिमी क्षेत्र में पोलैंड, हंगरी, रोमानिया का कब्जा संभव है। ज़ेलेंस्की के पास क्या बचेगा? यूक्रेन के लोगों के लिहाज से अगर इस फैसले को देखा जाए तो इसके क्या मायने हैं, ये सारे सवाल हैं। कीव सहित जो शेष क्षेत्र बचता है वो रूस नियंत्रित राज्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी इस पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, ये तो वही बात हो गई कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ज़ेलेंस्की को हासिल क्या हुआ, यूक्रेन को हासिल क्या हुआ इस जंग से? ना नाटो के मेंबर रहे, और अब तो बात हो रही है कि यूक्रेन के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, यहाँ 2-3 बातें हैं। एक तो यूक्रेन के कुछ टुकड़ा तो हो ही चुका है। जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है वो रशिया ने पहले कब्जा हुआ है, और इसमें शुरू से ही रशिया ने इनको एक ऑटोनोमस स्टेट टाइप की बात भी कही थी कि डोनबास और लुहांस्क जो स्टेट है शायद इंडिपेंडेंट स्टेट रहे और रूस की ऑटोनॉमी में रहे। तो ये एक हिस्सा तो ये बढ़ गया। पश्चिमी जो हिस्से वाली बात हो रही है, ये कई बार मुझे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी लगता है कि ये इस समय में जिस हालात में युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम देशों को नाटो के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा करने वाली बात भी है कि यहाँ पर वो कब्जा कर लेंगे, वो पोलैंड, हंगरी, रोमानिया कब्जा कर लेंगे, और उन दोनों के बीच में एक तरह से डिस्ट्रस्ट वाली बात की जाए, उनके अंदर शक की बात की जाए। हालांकि पोलैंड पहले से ही दावा करता रहा है कुछ इलाकों पर, पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों पर, और बीच बीच में कई बार उनके अंदर भी आवाज़ उठती है कि ये इलाका हमारा इस पर कब्जा होना चाहिए। तो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं रशिया अभी इस समय में। तो दूसरी बात यह कि इस समय जो युद्ध चल रहा है, जो इतना भयानक स्टेज पर आ गया है, तो इस स्टेज को देखते हुए जो 3 हिस्सों वाली बात है, ये वाकई में 2 हिस्से तो नज़र आ रहे हैं मुझे। तीसरा हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये समय बताएगा। समीर, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर है। रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन हमले से रूस के कई शहर दहल गए। स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब बंद हो गया है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन एक बार फिर अग्रेसिव मोड में नजर आ रहा है। ड्रोन हमले से रूस के कई शहर दहला दिए गए। स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब कुछ बंद करना पड़ा है रूस के अंदर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बेलगोरोद में जो रूसी सैन्य अड्डे हैं उन्हें निशाना बनाकर एक के बाद एक 70 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। और एक बार फिर जो नई तस्वीरें सामने आई हैं रूस से, वो गवाही दे रही हैं कि यूक्रेन ने कितना बड़ा जख्म दिया है रूस को। तो यूक्रेन का हमला और रूस के 10 शहर दहल गए।
6 घंटे में ही रूस पर विनाशक हमला हुआ। यूक्रेन का रूस पर 200 ड्रोन से हमला। रूस के बड़े शहर धमाकों से दहल गए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एंगल्स में तेल डिपो को फिर से यूक्रेन ने निशाना बनाया। कजान में गैस भंडार पर ड्रोन गिरा। कजान में गैस भंडार में भयंकर आग लग गई। तुला में सेना के एक अस्पताल पर भी बमबारी हुई है। ब्रियांस्क में हाइमार्स रॉकेट से अटैक अंजाम दिया गया। कहां कहां यह बारूदी कहर बरपा है, इसकी और डिटेल्स हमारे पास आई है। इसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं रवि। बिल्कुल, कहां कहां निशाना बनाया है यूक्रेन ने रूस को, उस पर नजर डालते हैं। वो नाम, वो शहर, एंगल्स पर हमला किया गया है। साथ ही कजान केमिकल पॉइंट को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तुला और वोरोनिश को भी निशाना बनाया गया है। ब्रियांस्क और यारोस्लाव को भी निशाना बनाया गया है और बुर्यातिया पर भी हमले किए गए हैं। तो इस तरह से ये ड्रोन हमले रूस के अंदरूनी शहरों पर किए जा रहे हैं। और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि 1200 किलोमीटर अंदर तक ये ड्रोन के हमले हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, दो बातें हैं। एक तो ये कि डिवाइडेड यूक्रेन विल बी द गारंटी ऑफ पीस एंड द सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेनियन। क्या ये थियरी फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से यूरोप के इस युद्ध के बाजार में? और दूसरा ये कि जब ये थियरी, ये डिवाइडेड यूक्रेन के सिद्धांत को बेचा जा रहा है, यूक्रेन तो रूस के अंदरूनी शहरों में घुसकर मार रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिख रहा है? एक तरफ कहां तो डिवीजन की तैयारी और कहां तो रूस के शहर सुरक्षित नहीं। देखिए, मैं इन दोनों को दो भागों में बांटूंगा। पहला सवाल कि अगर यूक्रेन के 3 हिस्से होते हैं तो क्या वहां पे पीस आएगा? मेरा मानना है बिल्कुल पीस की संभावनाएं नहीं बनती हैं। अगर यूक्रेन के 3 हिस्से हुए तो वो हिस्सा जो वेस्टर्न यूरोप, जिसमें हंगरी, रोमानिया और पोलैंड का कब्जा या उनका आधिपत्य होने की संभावना है, वहां से सिक्योरिटी के इशू रशिया के लिए बने रहेंगे। कीव को कैसे रशिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। जहां तक रशिया का ईस्टर्न स्टेट पे कब्जे का सवाल है, उस पे आज भी उसका कब्जा है, उसको वो अपने मिला सकता है, क्योंकि 2014 से वहां पे तमाम तरीके के विघटनकारी शक्तियां काम कर रही थी जो प्रो रशियन थी। तो ईस्टर्न यूक्रेन में तो शांति हो सकती है, लेकिन यूक्रेन पर से कीव और जो वेस्टर्न यूक्रेन है वहां पे शांति की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि नाटो के कंट्री जो वहां है वो साइलेंट नहीं रहेंगे, जिसमें अहम भूमिका निभाएगा इंग्लैंड, अहम भूमिका निभाएगा फ्रांस और जर्मनी। मेरा मानना कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको भी अपनी पॉलिसी को रीलुक करना पड़ेगा अगर यूक्रेन के 3 हिस्से होते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ है, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है उनके स्टेटमेंट में भी तमाम तरीके की सॉफ्टनेस आ रही है। आगे की गारंटी ये नहीं है कि यह युद्ध 20 जनवरी के बाद खत्म होगा या दोनों टॉक टेबल पे आएंगे। अभी इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। और आज की डेट में जब यूक्रेन इतने मैसिव तरीके से 7 शहरों पे रशिया के अटैक कर रहा है, 200 ड्रोन, किलर ड्रोन उसके S-400 को फेल कर दे रहा है, तो मेरा मानना है कि आज की डेट में उसके पास रेसिड्यूअल पोटेंशियल है। टू सम एक्सटेंट रशिया को वो डैमेज कर रहा है। अगर मदद जारी रही अमेरिका की, नाटो कंट्री की, तो ये हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी वस्तुस्थिति को देखें तो ये 20 जनवरी के पहले का मेजर ऑफेंसिव यूक्रेन ने लॉन्च किया, जिसमें काफी हद तक रशिया को नुकसान पहुंचा है। तमाम तरीके की लॉजिक्स हैं, तमाम तरीके की थ्योरी हैं। बहुत को डिपेंड करता है जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होने जा रही है वो कहां पे होती है, किस तरीके की बातें होती है और अमेरिका का रुख किस तरीके से रहता है यूक्रेन में। बिल्कुल सही बात है। ये जंग आने वाले वक्त में क्या अंजाम दिखाएगी, क्या अंजाम इसका होगा, यह बहुत हद तक तय करेगा अमेरिका का रुख क्या है इसे लेकर। 2025 की सबसे बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। यूरोप के 5 देश अपने रक्षा खर्च में करेंगे बढ़ोतरी। यूरोप के 5 देश अपनी रक्षा पर करेंगे ज्यादा खर्च।